श्रमण समाज ने तो देश को ज्ञान दिया है, देश को चलाया है, देश का आर्थिक स्थिति मजबूत बनाई है। उसके साथ भी इतना दुर्व्यवहार ये सरकार कर रही है। हम 5000 साल पहले थे, हमारे साथ धोखा पार्टियों से ज्यादा हमारे समाज के भी कुछ कई लोग नेता लोग कर रहे हैं। अगर 1 घंटे में सीजेपी को परमिशन मिल सकता है तो यहाँ 15 दिन पहले परमिशन ली जा चुकी थी, तो आज कैंसिल कैसे हो गया? चंडीगढ़ से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, प्रदर्शन में शामिल होने सिर्फ प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम लोगों ने मिलके बनाया था सरकार को, अपने अपने पैसे खर्चा कर करके सरकार का प्रचार करते थे, अपने लोगों को इकट्ठा करते थे। हर एक पोलिंग पे अगर एक सबर समाज खड़ा रहो, एक पोलिंग जीत के ना दिखा सकेंगे। तो रिजर्वेशन पूरा मिल जाएगा और कब खत्म होगा इसका भी तो टारगेट होना चाहिए। इसका तो कोई टारगेट ही नहीं है आपके पास, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सिस्टम बड़ा गलत है। कल कांग्रेस पार्टी को भी आराम से दे दिया था। श्रमण समाज इतनी शांति से, इतने प्यार से, समझदार श्रमण समाज ने तो देश को ज्ञान दिया है, देश को चलाया है, देश का आर्थिक स्थिति मजबूत बनाई है। उसके साथ भी इतना दुर्व्यवहार ये सरकार कर रही है, समझ से बाहर है। अच्छा, हमने देखा था कि अभिजीत दीप की नहीं परमिशन है, वो शायद 1 दिन की ली थी, उसके बाद में 20-25 दिन तक लगातार प्रोटेस्ट चला, उसमें कोई परमिशन नहीं थी उनको बैठने दिया गया। आज क्या इस तरीके की जो सरकार की स्थिति आ गई कि आप लोगों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया? हम लोग बनाए हैं ना सरकार, इसलिए हम लोगों ने मिलके बनाया था सरकार को, अपने अपने पैसे खर्चा कर करके सरकार का प्रचार करते थे, अपने लोगों को इकट्ठा करते थे। हर एक पोलिंग पे अगर एक सबर समाज खड़ा रहो, एक पोलिंग जीत के ना दिखा सकेंगे। और आने वाले समय में देखना भाजपा की वो दुर्दशा होने वाली है कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये 2 सीट से शुरू हुए थे ना, ये वहां भी खत्म होंगे। हम लोगों को पागल समझ रखे हैं, हम इनको वोट देते आ रहे हैं और हमें देखो अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर हमारा अपराध क्या है? हम 5000 साल पहले थे। भेदभाव किया जा रहा है एक तरीके से, सीजेपी प्रोटेस्ट को है। भेदभाव किया जा रहा है मैडम। आप देखो, बीजेपी को जगाने वाला स्वर्ण समाज और ये हमारे साथ इतनी नाइंसाफी कर रहा है। इन लोगों की एक सीट नहीं आती थी, हम लोगों ने अपने खून से सींचा और ये लोग आज हमारे लिए इतने तानाशाही बिल ला रहे हैं। आरक्षण में पहले तो हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, हमारा बच्चा 95 नंबर लाकर भी नौकरी नहीं लगता, ये 40 नंबर और 35 नंबर से आरक्षण में नौकरी मिल जाती है। और नंबर 2 बात पे आ जाइए, आज बच्चों को जातिगत, आप ये कहते हो कि भारत एक नागरिक एक, फिर ये जातिगत ला कौन रहा है? यहाँ पे सब कुछ यही तो ला रहे हैं। कहाँ समानता की बात कर रहे हैं ये लोग? इन लोगों ने सिर्फ फूट डालने का काम किया हुआ है। इन लोगों को राजनीति करनी है, इन लोगों को सिर्फ प्रधानमंत्री तक बना रहना। कभी ये किसी के लिए कोई बिल, इनका एक ही मकसद है, जातियों को आपस में लड़ाते रहो और राज करते रहो। 5000 साल पहले हम थे थोड़ी ना, और किसने देखा यहाँ पे 2000 साल तो राज किए हैं दूसरे लोगों ने, 200 साल मुगलों ने, वो अंग्रेजों ने राज किया, 1800 साल तक, 800 साल तक वो राज किए मुगल यहाँ पे। हमने क्या किया है? क्या देखा? हमने तो कुछ देखा नहीं। हमारे पूर्वज कौन रहे, इनको कौन? अच्छा, आज आप बताइए मैम, ये जितने भी समाज सुधारक हुए हैं और इन लोगों का साथ देने वाले हैं, आज भी यूजीसी लाने वाले में सवर्ण समाज के कई नेता वहाँ यूजीसी में दस्तखत कर रखे हैं। हमारे साथ धोखा पार्टियों से ज्यादा हमारे समाज के भी कुछ कई लोग नेता लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर 1 घंटे में सीजेपी को परमिशन मिल सकता है तो यहाँ 15 दिन पहले परमिशन ली जा चुकी थी, तो आज कैंसिल कैसे हो गया? अगर परमिशन यहाँ पे लोग मांग रहे हैं, लोग धूप में खड़े हुए हैं, तो इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि 10 दिन बैठना है, 1 दिन बैठना था, 1 दिन शांतिपूर्ण अंदर लोग बैठ सकते थे। तो बाहर जो हुड़दंग हो रही है इसको तो कम कर सकते थे आप क्या कर रहे हैं? लोग तो अपनी बातें भी ना रखे आपके सामने। आप किसके डर से है परमिशन कैंसिल कर दी गई? किसके डर से बोल दिया गया है कि रामलीला मैदान चले जाओ, वहां जाके प्रोटेस्ट करो? कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वही चल रहा है आजकल। जो लोग शांतिपूर्ण और सरकार का समर्थन करते हैं, हर जगह आर्मी का समर्थन करते हैं, उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। और जो लगातार आर्मी पे, आपने सीजेपी में देखा ही होगा कि आर्मी पे सवाल करते थे, उन्हें आराम से परमिशन दी गई थी, 1 महीने बैठा के खिलाया जा रहा था। और जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन्हें देखिए धूप में खड़ा किया गया है। और बहुत से स्टूडेंट्स है, बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें गेट से बाहर रखा जा रहा है। फिर बोलेंगे कि रोड जाम हो रहा है। कोई यहाँ पे नहीं चाहता है कि रोड जाम हो, लेकिन अगर अंदर जाने देंगे, आराम से बैठने देंगे, तब तो परमिशन होगा। हम तो बस मांग ही रखना चाहते हैं कि यूजीसी क्यों लाया है आपने? यूजीसी पे आप बताइए कि क्या सकारात्मक चीज है। अगर नकारात्मक है तो उसे हटाइए। आप रिजर्वेशन पे समीक्षा करिए कि इतने दिन से रिजर्वेशन है, कितने लोगों को आपने आगे बढ़ाया है। अगर वो आगे बढ़े तो उन्होंने रिजर्वेशन छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। आप किसी चीज को टारगेट तो रखेंगे। आपने कहा है कि 2047 में विकसित भारत का टारगेट है, तो रिजर्वेशन पूरा मिल जाएगा और कब खत्म होगा इसका भी तो टारगेट होना चाहिए। इसका तो कोई टारगेट ही नहीं है आपके पास, ये सबसे बड़ा सवाल है।
क्या लगता है रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो समानता आ जाएगी लोगों में? यहाँ रिफॉर्म की बात हो रही है, हम यहाँ रिफॉर्म की आवाज उठा रहे हैं। यहाँ रिफॉर्म की बात बस जनरल कास्ट के लिए नहीं हो रही है, एसटी के लिए भी हो रही है, एससी के लिए भी हो रही है, हर एक समाज के लिए हो रही है। क्योंकि हम कहते हैं रिफॉर्म होगा तो जो लोग क्रीमी लेयर के हैं वो हटेंगे। अगर द्रौपदी मुर्मू हो गई या फिर बड़े बड़े नेता हो गए, उनके बच्चों को रिजर्वेशन थोड़ी मिलना चाहिए। जो गरीब है उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। सबसे बड़ा गरीबी के आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए। क्या गरीबी के आधार पे गरीबी के आधार पर होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि शोषितों को मिलना चाहिए तो शोषितों को देखिए कि कौन शोषित है। जो बड़े बड़े नेता हैं चंद्रशेखर रावण जैसे, वो शोषित थोड़ी हैं। शोषित तो गांव का एक समाज का एक दुबला कुचला इंसान है, तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए ना। आप रिजर्वेशन दिए किस बेसिस पर है ना? आपका फिक्स है कि आर्थिक आधार है कि सामाजिक आधार है। अगर आप कहते हैं कि आर्थिक आधार से ऊपर ले जाएंगे तो सामाजिक आधार से कोई कैसे ऊपर आएगा? कोई तो एक आधार होना चाहिए, लेकिन आप आधार में ही फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर कितने, और ये सबसे बड़ी बात, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए ना, आप बताइए कि कितने लोग रिजर्वेशन अपना पाकर छोड़ चुके हैं। कुछ लोगों को तो बेनिफिट हुआ होगा। क्या उन्होंने रिजर्वेशन छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? नहीं छोड़ा है तो इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। यूजीसी बिल अगर लाया जाता है, अगर कहा जाए इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है, इसमें चेंजेस नहीं किए जाते, तो क्या कुछ करेंगे सवर्ण समाज के लोग, क्या कुछ करेंगे ठाकुर बनिए? मैं कह रहा हूँ कि यूजीसी का नियम क्या है, आप पढ़िए। सबसे ज्यादा इस समाज में किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो महिलाओं के साथ है, और जनरल कास्ट की महिलाओं को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। अगर कोई गलत अपराध, कोई बोल दिया कि गलत तरीके से इसने मेरे साथ कुछ किया है, अगर उसके बदले में अगर वो गलत भी साबित हो जाता है तो यूजीसी उसको न्याय नहीं देगा जिसके खिलाफ गलत मुकदमा किया गया है। और ये जब स्कूल कॉलेज में किसी बच्चे कोई अच्छा टॉपर करने जा रहा हो या फिर टॉप होने वाला हो, उसके खिलाफ कोई मुकदमा कर देता है तो उसका कैरियर ही खत्म हो जाएगा। 2-3 साल जब कॉलेज का स्टूडेंट धक्के खाएगा अदालतों का, तो उसका विकास होगा कैसे? आप कॉलेज में ही इस प्रतिभा को खत्म कर देते हैं। पहले समानता जब कॉलेज स्कूल में आ रही थी, आज क्या होगा? जब लोग समाज में समानता की बात करते हैं तो आप कॉलेज और स्कूल से ही समानता खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? यहाँ पे आप लोग आए हैं प्रदर्शन में, हम चंडीगढ़ से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, प्रदर्शन में शामिल होने सिर्फ प्रदर्शन के लिए आए हैं सवर्ण समाज को। और जो दलित समाज है उसमें भी हमारे जैसे गरीब परिवार हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला है, हम उस दलित समाज के जो वंचित परिवार हैं जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, हम उनके लिए भी आए हैं। और हम पूरे जो भारत के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनके लिए आए हैं हम। अब मोदी सरकार को ये पता होना चाहिए, एक दलित परिवार की महिला के साथ रेप हो जाता है, उसको आर्थिक सहायता मिलती है। एक जनरल क्लास की महिला के साथ रेप होता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। क्यों ये अन्याय नहीं है? भेदभाव क्यों है ये? बाकी यहाँ पे क्या कुछ प्रशासन आपसे कह रहा है, क्या कुछ जो कहा जा रहा है कि आपको किस तरीके से प्रदर्शन को आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की तो रद्द हो गई है परमिशन रद्द करने का जब एक मुहिम चल चुकी है, रद्द करने का कोई एट ए टाइम कल रद्द किया है, हमें नहीं पता रद्द हुआ। हमें पता होता तो हम अपना इंतजाम करते कोई, लेकिन इन टाइम रद्द करना पूरा रात 2 बजे से सारा, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो बहुत बढ़ेगा और ये खोलना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा गेट। संख्या और बढ़ सकती है, बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। तो स्वर्ण संख्या बढ़ सकती है। जब ये सबके लिए खुल सकता है तो स्वर्ण समाज के लिए भी खुल सकता है। इस सरकार को बनाने वाले स्वर्ण समाज है हमारा। ये राजपूत ब्राह्मणों की हुई पार्टी बनाई गई है, अब हम ही को रोका जा रहा है। सीजेपी 1 महीना बैठ के गई, उससे किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। वहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं, उसके लिए भी किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ हम हिंदूवादी आदमी, अपने देश के प्रति समर्पित आदमी, हमें नहीं जाने दिया जाएगा, किसको जाने दिया जाएगा? ऐसे हमारा मांगी हमारी कोई जो हमारे जो ये इस मुहिम को चला रहे हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं जो अपना परिवार और सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, उन्होंने हर मीडिया में, हर उस वीडियो में ये कहा है हम शांतिपूर्ण आएंगे, शांतिपूर्ण बैठेंगे और शांतिपूर्ण अपनी बात सरकार को रखेंगे।